जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। और आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए त्रिकोणमिति के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं कि पहला सवाल है कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है किसके? तो 1 के, 9 के, 8 के और 0 को। तो आइए देखते हैं हल करके कि इसका आंसर होगा क्या। तो 9 sec स्क्वायर थीटा और माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख क्या सकते हैं, दोनों में 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि sec स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा किसके बराबर, 9 के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर है। अगला सवाल है कि यदि √3 sec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा, यानी कि थीटा किसके बराबर होगा। देखते हैं कि √3 sec थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो अब √3 को हम जब बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sec थीटा बराबर 2/√3। अब इसको भी हमें sec के रूप में लिखना है तो sec थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो sec 30 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, sec 30 डिग्री, क्योंकि sec 30 डिग्री का मान त्रिकोणमितीय सारणी में 2/√3 होता है। अब इधर भी sec है, इधर भी sec है, तो इसलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि sec स्क्वायर a बटा 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर होता है किसके, sec स्क्वायर a के, cosec स्क्वायर a के, cot स्क्वायर a के या फिर tan स्क्वायर a के। आइए इस सवाल को हल करके देखते हैं। सवाल है कि sec स्क्वायर a बटा 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, तो ऊपर क्या है sec स्क्वायर a, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, sec स्क्वायर a अब बटा 1 प्लस cot स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो cosec स्क्वायर a के बराबर होता है, यानी कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, दोनों को साइन और cos में हमें क्या करना है, बदल लेना है। तो इसको लिखेंगे 1 बटा cos स्क्वायर a, क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर a, और इसको लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर a। अब देख सकते हैं इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा cos स्क्वायर a गुणे, चूंकि ये भाग में है इसको गुना में करेंगे तो ये नीचे वाले का हर जो होता है ना वो क्या हो जाता है, अंश हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर a और बटा 1। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर a और बटा में लिख सकते हैं cos स्क्वायर a, और ये होता किसके बराबर है, तो tan स्क्वायर a के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया इस सवाल का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान निकाले, यानी कि थीटा का मान इसमें से किसके बराबर होगा। आइए देखते हैं हल करके। √2 cos थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 1। फिर हम इसे लिख क्या सकते हैं, तो cos थीटा बराबर 1/√2, क्योंकि √2 इधर गुणा में है cos के साथ, दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं cos थीटा बराबर, इसको भी cos के रूप में ही लिख देना है। तो cos में कितने डिग्री का मान 1/√2 के बराबर होता है, तो cos में 45 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, 1/√2 के बराबर होता है। तो cos थीटा बराबर कौन, cos 45, cos इधर भी है cos इधर भी है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 1 प्लस cot स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a के, cosec स्क्वायर a के, cot स्क्वायर a के या फिर tan स्क्वायर a के। देखते हैं हल करके कि क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस cot स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब हमें करना क्या है, इससे क्या करना है, इस दोनों को हमें साइन और cos के फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos स्क्वायर a अब बटा साइन स्क्वायर a, बटा में इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर a अब बटा cos स्क्वायर a। अब हमें करना क्या है, तो इस साइन का और इस 1 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a, और इस साइन स्क्वायर a और प्लस हो जाएगा यहाँ पर क्या, cos स्क्वायर a। फिर उसी प्रकार से नीचे भी क्या करना है, हमें एलसीएम ले लेना है। तो नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर a एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a।
अब इसे हम लिख क्या सकते हैं, तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के। तो 1 बटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। फिर बटा में भी कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के। तो 1 बटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। फिर इसे हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए और गुना कॉस स्क्वायर ए बटा 1, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और बटा साइन स्क्वायर ए, और ये होता किसके बराबर है, तो कॉट स्क्वायर ए के बराबर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो गया ना इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में √2 किसके बराबर है, tan 60 के बराबर है, या फिर cos 45 के बराबर है, या sin 30 के बराबर है, या 1/sin 45 के बराबर है। तो ये इसके लिए इस सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, त्रिकोणमिति का मान सारणी आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ दे रहा है कि √2 किसके बराबर है, तो √2 जो होता है ना ये होता है सेक 45 डिग्री के बराबर और कौसेक 45 डिग्री के बराबर, कौसेक 45 डिग्री के बराबर। अब ऑप्शन में देखें आप कि इसमें से क्या है, सेक है या फिर कौसेक है। तो √2 जो है ना वो किसके बराबर होगा, या तो सेक 45 के होगा, नहीं तो कौसेक किसके होगा, 45 के। तो इस ऑप्शन में नहीं सेक 45 है और नहीं क्या है, कौसेक 45 है। तो हमें करना क्या होगा, ये tan 60 तो होगा नहीं, cos 45 होगा या नहीं होगा ये हम लोग चेक करके देख लेते हैं। तो cos 45 बराबर हम लोग लिख क्या सकते हैं, तो cos 45 जो होता है ना किसके बराबर होता है, 1/sec 45 के बराबर होता है। तो यहाँ cos 45 दिया हुआ है और यहाँ क्या आ रहा है 1/sec 45, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, sin 30 भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आइए चेक कर लेते हैं कि ये होता कैसे है। तो cosec 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/sin 45, और यही sin 45 का मान होता है, 1/sin 45 का मान √2 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, त्रिकोणमिति का बहुत सारा फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो त्रिकोणमिति के फार्मूला में हम क्या जानते हैं कि ये होता है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। किसके बराबर होता है, कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा अब बराबर लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पूछ रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/√3 किसका मान है, sin π/3 का, या 6 cot π/3 का, या tan π/6 का, या फिर cos π/6 का। आइए देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है 1/√3। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि 1/√3 जो है ना कि किसका मान होता है त्रिकोणमिति सारणी में। तो 1/√3 जो है ये होता है tan और cot, ये दोनों का मान होता है, tan और किसका होता है, cot का। अब सवाल है कि tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होगा, तो tan 30 डिग्री का मान जो होता है ना कि 1 क्या होता है, √3 होता है, और cot 60 डिग्री का मान जो होता है ना कि 1/√3 क्या हो जाता है, 3 होता है। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ तो sin π/3 दिया हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ 6 cot π/3 है, तो cot में तो वैल्यू हो भी सकता है, चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ भी tan में दिया हुआ है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा। अब ये दोनों ऑप्शन में हमें क्या करना है, चुनना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये tan वाला को चेक कर लेते हैं। तो दिया है tan π/6, तो इसका मतलब होता है tan 180 डिग्री बटा 6, यानी कि tan कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। और आप देख सकते हैं कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही आंसर। सवाल है 9 नंबर सवाल कह रहा है कि sin π/4 माइनस cos π/4 का मान क्या होगा, किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, या 0 के बराबर होगा, या -1, या फिर 1 के बराबर होगा। हल करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, sin π/4 माइनस क्या है, cos π/4।
अब पाई बाई 4 का हम एंगल निकाल लेते हैं, डिग्री में मान निकाल लेते हैं। तो पाई बाई 4 का मतलब होता है कितना, तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो पाई बाई 4 का मतलब क्या हो जाएगा 180 डिग्री और बटा 4 यानी कि कितना 45 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं हम साइन 45 डिग्री और माइनस कॉस 45 डिग्री। अब इस दोनों में हमें करना क्या है, इस दोनों में या तो इसको कॉस में बदल देना है, नहीं तो इसको फिर क्या करना है साइन में बदलना है। तो हम इसको साइन में ही रहने देते हैं, तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा। इसे कॉस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं साइन में बदलते हैं इसको, तो साइन 90 और माइनस क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री, क्योंकि साइन 90 माइनस 45 का मतलब होता है कॉस 45, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। अब हम इसे लिख क्या सकते हैं, तो साइन 45 और माइनस इसको क्या लिख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन 45, क्योंकि 90 में से 45 घटेगा तो कितना बचेगा 45, तो साइन कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ देखिए, यहाँ साइन दोनों में क्या है कॉमन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कि साइन क्या हो जाएगा 0 डिग्री। साइन क्या हो जाएगा 0। अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमें ये निकालना है। तो साइन 0 का मान कितना होता है त्रिकोणमितीय सारणी में, तो 0 होता है, यानी कि इसमें देख लीजिए 0 है कहाँ, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इस सवाल का सही आंसर। अगला सवाल है कि tan पाई बाई 2 का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा या √3 के या फिर 1/√3 के या फिर अपरिभाषित होगा, क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर त्रिकोणमितीय सारणी हमें याद रखना पड़ेगा। तो tan पाई बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो tan 180 बटा कितना 2 यानी कि tan 90 डिग्री, और tan 90 का मान त्रिकोणमितीय सारणी में कितना होता है, तो अपरिभाषित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका सही आंसर। अगला सवाल है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा होगा या फिर tan स्क्वायर थीटा होगा या फिर cot स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए तो सिंपल आपको क्या करना होगा, फार्मूला याद रखना होगा। तो फार्मूला क्या होता है त्रिकोणमिति का, तो ये होता है cos और tan का रिलेशन जो होता है ना, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और बराबर कितना होता है 1 के बराबर होता है। और इसी फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, कॉट और कोसेक दोनों का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो कोसेक स्क्वायर के थीटा के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। अगला सवाल है कि cos π/3 का मान क्या होगा, 1/2 के बराबर होगा या फिर 1/√3 के या फिर √3/2 के या फिर √3 के। आइए देखते हैं इसको हल करके। यहाँ क्या दिया हुआ है cos π/3, और cos π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो cos 180 डिग्री या बटा कितना 3, और ये कट जाएगा कितना बार में, तो 60, यानी कि cos कितना लिख सकते हैं हम लोग 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री का मान त्रिकोणमितीय सारणी में कितना होता है, तो 1/2 के बराबर होता है। cos 60 का मान कितना किसके बराबर होता है 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका, ए नंबर ऑप्शन हो गया सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का क्या करना है, हमें मान निकालना है। आइए हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, √3 tan थीटा बराबर 3 sin क्या है थीटा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, √3 sin थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं। इधर क्या है 3 sin थीटा। अब ये साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या इधर √3। तो इससे हम इसको भी काट दे देंगे, कितना बार में कट जाएगा, ये √3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ बच गया क्या हमें cos थीटा, 1/cos थीटा, इधर क्या है √3, तो 1/cos थीटा बराबर क्या है √3। अब इसे हम लिख क्या सकते हैं, तो ये cos थीटा का मान कितना आ गया, तो 1/√3 आ गया। cos थीटा का मान क्या आया 1/√3 आ गया। अब इसी के मदद से हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। सब क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो cos थीटा का मान तो हमें पता है, साइन का मान पता नहीं है, तो इस साइन को भी क्या करेंगे हम cos के रूप में बदल देंगे। इसे लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा।
यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 रहेगा 2 इंटू और कॉस थीटा का मान कितना आया 1/√3, इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 2/3। अब करना क्या है, ये 3 का हमें और 1 का एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस क्या हो जाएगा 2, यानी कि 1 बाई क्या हो जाएगा 3, और ऑप्शन नंबर सी जो हो गया ना इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये जो है ना कि बच्चे एग्जाम में छोड़कर चले आते हैं। देखेंगे कि यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान निकालना है। करेंगे कि आप ध्यान से देखें, यहाँ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 4 है। अब यहाँ से हम या तो साइन का या तो कॉस का मान क्या करेंगे हम निकाल लेंगे। देखते हैं ये क्या है 7 साइन स्क्वायर थीटा है, इसे भी हम क्या करते हैं साइन में बदल देते हैं, तब साइन का हम मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर क्या है यहाँ 4 है। अब यहाँ हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 से 1 में गुना किए तो 3 और माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 से हम साइन स्क्वायर थीटा में गुना कर रहे हैं, इधर क्या हो जाएगा 4। अब ये 7 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और इस 3 को हम दूसरे साइड भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 7 साइन स्क्वायर थीटा में से हमें 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस करना है, तो बच जाएगा क्या 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या हो जाएगा 1। अब ये जो 4 है ना दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी कि बटा में आ जाएगा। इसका मतलब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1/4, और ये बराबर किसके हो जाएगा तो 1/2 के, क्योंकि 1/4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से साइन थीटा हमें मालूम चल गया है, अब क्या निकालना है हमें सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा निकालना है। तो सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा के रूप में, क्योंकि सबको हमें अब साइन में बदलना है, तब जाके हम ये साइन वाला मान वहां रख पाएंगे, और ये हो जाएगा 1/sin थीटा, क्योंकि सेक कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। अब इसे हम साइन के रूप में बदलेंगे तब जाके इसका वैल्यू निकलेगा। तो साइन के रूप में इसका मान क्या होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और प्लस क्या है यहाँ 1/sin थीटा। अब इसी में हमें क्या करना है साइन का वैल्यू रखना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब प्लस 1/1/2, यानी कि 1/√1 माइनस 1/4, और यहाँ क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। ये 1 कितना हो जाएगा √4 माइनस 1/4 प्लस 2। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं तो 1/√, क्या हो जाएगा 3/4 और प्लस 2, 4 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√3/4 और प्लस 2, यानी कि ये 4 क्या हो जाएगा √3 और प्लस 2, और ये क्या हो गया 4/√3 प्लस क्या हो गया 2 हो गया। सॉरी, यहाँ जब हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस 2, और आप ऑप्शन में देखिए कि ये मान है या नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका करेक्ट आंसर है कि 2/√3 प्लस 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 5 cot थीटा बराबर 3, तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा किसके बराबर है। देखते हैं सवाल को हल करके। क्या दिया हुआ है 5 cot थीटा बराबर 3 है, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। cot थीटा का मान कितना आ गया 3/5। अब इस cot को हमें sin और cos के रूप में बदल लेना है, क्योंकि यहाँ पर sin cos ही दिया हुआ है और उसी का हमें मान निकालना है। तो cot तो वहाँ है नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम cos थीटा बटा sin थीटा, क्योंकि cos थीटा बटा sin थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं cos थीटा बराबर कितना है 3 हो गया, और sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यही वाला मान हमें क्या करना है इसमें रख देना है और इसका वैल्यू निकाल लेना है।
देखते हैं कि क्या होता है। 5 sin थीटा माइनस क्या है 3 cos थीटा बटा में है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो 5 इंटू साइन थीटा का मान कितना है 5 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा का मान कितना है 3 बटा 4 इंटू साइन थीटा का मान कितना है 5 प्लस 3 इंटू कॉस थीटा का मान कितना है 3। अब इसे हल कर देना है। ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो गया 9, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 9, यानी कि 25 में से 20 गया 16, 9 गया 16 और 20 और 9 में जुड़ गया था कितना हो जाएगा 29, यानी कि 16/29 इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी या हो गया इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री का मान क्या होगा। क्या दिया हुआ सवाल, tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan क्या है 75 डिग्री। अब इस तरह का सवाल बनाने के लिए हमें करना क्या है, तो हमें दो का पेयर लगा लेना है। क्या करना है, दो का पेयर लगा लेना है और इसके एंगल का मान जो है ना कि 90 डिग्री के बराबर कर लेना है। तो देखिए कि ये 15 डिग्री है और ये 75 डिग्री है, यानी कि इस दोनों वाला को हमें एक साथ लिखना है, क्योंकि इस दोनों को जोड़ने पर एंगल का मान कितना हो जा रहा है 90। फिर इस दोनों को जोड़ने पर एंगल का मान कितना हो रहा है 90। तो इसे लिख सकते हैं हम क्या, tan 15 डिग्री इंटू ये tan कितना हो जाएगा 75 डिग्री, इसको एक साथ कर दिए। अब हमें क्या करना है, tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री को हमें क्या करना है एक साथ कर लेना है। अब इसमें से किसी एक को हमें कॉट में बदल देना है। क्या करना है, इसे कॉट में बदलना है। तो इसको हम रहने देते हैं tan 15 डिग्री और इसको लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, क्योंकि कॉट 90 माइनस 75 किसके बराबर होता है, तो ये tan 75 के बराबर होता है। फिर उसी प्रकार से इसे हम रहने देते हैं tan 20 डिग्री और इसको बदल देते हैं हम लोग क्या, किस में बदल देते हैं कॉट 90 माइनस 70 में बदल देते हैं, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है, यानी कि इसको फिर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan के बराबर हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो tan ये 15 डिग्री हो गया और ये हो जाएगा कॉट 15 डिग्री, क्योंकि 90 में से 75 गया तो कितना बच जाएगा 15 बच जाएगा। फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं tan 20 डिग्री इंटू कॉट 20 डिग्री, क्योंकि 90 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा। अब आपको पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो tan 15 और गुना कॉट 15 किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। फिर ये tan 20 गुना कॉट 20 ये भी किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, यानी कि 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1, और ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका सही आंसर। अगला सवाल है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, sin 60 के या cos 60 के या tan 60 के या sec 60 के। आइए देखते हैं सवाल बनेगा कैसे। तो 2 sin 30 डिग्री बटा क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसे हम लिख क्या सकते हैं, तो 2 tan 30 डिग्री और बटा सेक स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके सेक स्क्वायर थीटा के। अब इसे क्या करना है, हमें इसे साइन और कॉस में दोनों को क्या करना है चेंज कर लेना है। तो 2 इंटू साइन 30 डिग्री और बटा क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। फिर इसको बटा में हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस से इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, तो 2 साइन 30 डिग्री और बटा 1 बटा कॉस 30 डिग्री। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब 2 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, और cos 30 का मान √3 क्या होता है 2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/2 बचा। अब ये जो मान होता है त्रिकोणमिति सारणी में
ये किसके बराबर होता है? तो साइन 60 के बराबर होता है और नहीं तो कॉस 30 के बराबर होता है। अब ऑप्शन में देखते हैं, कॉस 30 तो कहीं है नहीं, साइन 60 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। अगला सवाल है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए तथा कोण बी क्या है, आपस में पूरक है, तो कॉट सी का मान ज्ञात करें। आइए देखते हैं ये सवाल बनेगा कैसे। मान लीजिए कि ये कोई समकोण त्रिभुज हो गया, ए बी सी, समकोण त्रिभुज क्या ले लिए हम? ए बी सी। कह रहा है कि कोण ए और बी आपस में क्या है? ये पूरक है। अगर ए को हम थीटा मानते हैं तो बी कितना हो जाएगा? 90 घटाओ थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का क्या है? पूरक है। तो सी कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री, क्योंकि कोण सी क्या होगा? समकोण हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि कॉट सी का मान होगा क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोण ए बराबर क्या दिया हुआ है? कोण ए और कोण बी क्या है? पूरक है, आपस में पूरक है। तो इसलिए एंगल सी जो है ना वो कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। तो कॉट हमें क्या निकालना है? सी निकालना है। तो कॉट सी का मान क्या हो जाएगा? तो कॉट सी को हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर एंगल सी का मान कितना है? 90 है। तो कॉट सी को हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री। और कॉट 90 का मान त्रिकोणमितीय सारणी में किसके बराबर होता है? तो 0 के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। अगला सवाल है कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3, तो tan बीटा का मान ज्ञात करें। तो इस तरह का सवाल बनेगा कैसे, अब ध्यान से देखेंगे। क्या दिया हुआ है? tan अल्फा प्लस बीटा बराबर है √3 और यहाँ पर दिया हुआ है tan अल्फा बराबर 1/√3। तो गौर से देखिए आप, इसको हम लिख क्या सकते हैं? तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan किसका मान √3 के बराबर होता है? तो आपको पता है कि tan 60 डिग्री का मान किसके बराबर होता है? √3 के बराबर होता है। तो अब इसे हम और लिख क्या सकते हैं? तो इसे लिख सकते हैं, क्योंकि tan इधर भी है tan इधर भी है, तो अल्फा और प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया? 60 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है? तो tan बीटा निकालना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? tan अल्फा। तो tan अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है? 1/√3। tan अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है? 1/√3। और tan में 1/√3 का मान किसके बराबर होता है? तो 30 डिग्री के बराबर होता है। तो tan अल्फा बराबर हम लिख क्या सकते हैं? tan अल्फा बराबर tan 30 डिग्री, यानी कि tan इधर भी है tan इधर, यानी कि अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। यहाँ अल्फा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। और यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है? 60 डिग्री। इसको हम इक्वेशन एक मानते हैं, तो ये इक्वेशन कितना हो गया? 2 आ गया। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री। अब अल्फा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम 30 रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीटा बराबर क्या हो गया? 60 डिग्री। यानी कि बीटा का मान 60 डिग्री और घटाओ 30 डिग्री, यानी कि क्या आ गया? बीटा का मान 30 डिग्री। हमें निकालना क्या है? tan बीटा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? tan बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? तो 30 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो tan 30 डिग्री। और tan 30 का मान जो होता है ना, ये किसके बराबर होता है? 1/√3 के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन cos थीटा के बराबर है? तो आइए देखते हैं। यहाँ सारा का सारा मान किस में दिया हुआ है? रूट में दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन और कॉस का रिलेशन जो होता है ना, कि ऐसे होता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? 1 के बराबर होता है। यहाँ से हमें निकालना क्या है? तो कॉस का मान निकालना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा किसके? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? चूंकि इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा? रूट लग जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और रूट वाला रिलेशन जो है ना कि कॉस का, यही होता है कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि cot 90 माइनस थीटा बराबर है किसके, तो cosec थीटा के, tan थीटा के, sec थीटा के या फिर cos थीटा के। तो ये जो है ना कि ये पूरा कोण वाला संबंध है और पूरा कोण वाला रिलेशन आपको पता होता है क्या होता है, तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, किसके बराबर होता है, तो ये cos थीटा के बराबर होता है। और cos 90 माइनस थीटा जो है ना ये किसके बराबर होता है, ये sin थीटा के बराबर होता है। फिर tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। और cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये tan थीटा के बराबर होता है। उसी प्रकार से sec 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cosec थीटा के बराबर होता है। और cosec 90 माइनस थीटा जो है ना ये किसके बराबर होता है, तो sec थीटा के बराबर होता है। तो यही वाला फार्मूला का इसमें यूज किया गया है। अगर इस टाइप का अगर सवाल बनता है तो इसके लिए आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, तो cot वाला देख लीजिए, cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर।